Hello students, in today's class we are going to learn 7th standard Marathi lesson number 2, that is Shyam Se Bandhu Prem. So in this video we are going to see question answer this chapter. So let's start. ऑलरेडी हम इसके पहले का चैप्टर देख चुके हैं और आपके बाकी के सब्जेक्ट के भी वीडियोस अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं. ओके, फर्स्ट थिंग मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि वीडियो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है, एटलीस्ट 360. उससे ज़्यादा क्लियर में देखोगे तो 480 और सबसे ज़्यादा क्लियर में आप देखोगे तो 720 पे देखना, तो एकदम क्लियर दिखेगा. अगर आप लो रेजोल्यूशन में देख रहे हैं 144 240 में तो वीडियो क्लियर नहीं दिखेगा, तो फिर आपके कमेंट्स आएंगे वीडियो क्लियर नहीं. ओके, तो ये ज़रूरी था बताना, तो मैंने इसलिए आपको बता दिया है. चैप्टर बहुत अच्छा है. ये जो श्याम का छोटा भाई है उसका शर्ट फट गया है, देयरफॉर श्याम नॉट गॉट अ न्यू कोट स्टिच्ड फॉर हिम फ्रॉम हिज पेटी पॉकेट मनी. ओके, पेटी पॉकेट मनी. तो यहाँ पे भाई भाई का प्रेम दिखाया गया है और यहाँ पे हार्ड वर्ड की मीनिंग दी गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको अगर ये हार्ड वर्ड आएगा तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, चैप्टर समझ में आएगा. तो यहाँ पे ये लर्न करना ज़रूरी है और मीनिंग भी पूछता है एग्ज़ाम में, ठीक है, पेपर में. तो आप इसके लिए लर्न कर लो. जैसे तप्त, मेघ, गंध, स्वाद, निश्चय, बंड माजले नवते, चौघड़ी, ध्येय, पर्या, उतार, श्रम, उत्सुक, गर्जत, गारठा, निखारे, कढ़त पाणी, गाठोडे, फलद्रूप, कोरडे, कातर स्वर, दवड़े, उधार, हकीकत, दृष्टि, स्मृति. अब इन सब का मीनिंग भी सामने सामने दिया हुआ है. आगे आते हैं टिप्पा पे. कई सारे दिए गए हैं. जैसे देखिए गावड़िया यानी इसका मतलब क्या कि एक ठीक है, कापड़ फटल्यावर, कपड़ा फटा हुआ है और उसके ऊपर दूसरा कपड़ा चिपकाया हुआ है, चकती बोलते हैं उसको, ठीक है. जैसे अब यहाँ पे एक कपड़ा है आपका, उसमें होल हो गया तो उसके ऊपर दूसरा कपड़ा लगा दिया तो एक होल ढक गया, ऐसा, उसको बोलते हैं गावड़िया. कोर्ट कचहरी आपको पता ही है, ये तो एक आना पहले का पैसा है ये. ज्येष्ठ यानी मराठी महीना होता है ना, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, वो. गणेश चतुर्थी पता ही है आपको, गौरी गणपति ये भी पता है. तो ये सारी चीज़ें ईजी हैं. नवीन पाऊस सुरू होण्याचा मातीवर काय परिणाम होतो. नवीन पाऊस सुरू झाला, भिजलेल्या ओल्या मातीला एक रम्य सुंदर गंध येते, मिट्टी से सुंदर खुशबू आती है. श्यामने कोटचा निश्चय केला होता. आपल्या धाकट्या भावाला नवीन कोट किंवा सदरा शिवून न्यायचा असा निश्चय श्यामने केला होता. तो अपने छोटे भाई के लिए नया कोट या सदरा सिलाना है, ऐसा उसने निश्चय किया. लहान भावाला आईने कसे समजावले. तुझे अण्णा दादा मोठे होतील, कमवायला लागतील, मग तुला 6 महिन्यांनी नवीन सदरा शिवतील, आता हट्ट करू नको, असे आईने लहान भावाला समजावले. तो क्या बोलते हैं, जब तेरे अन्ना दादा बड़े हो जाएंगे, कमाने लगेंगे, तो तेरे लिए महीने में नए नए सदरा सिलाएंगे, अभी तू हट मत कर, जिद मत कर, ऐसा आई ने छोटे भाई को समझाया. श्यामचे वडील वरचेवर दापोलीला कशासाठी जात. तो श्याम के जो वडील थे, पिता थे, कोर्ट कचहरी के काम से दापोली जाते थे. श्यामला चालण्याची श्रम का वाटत नव्हते. देखिए श्यामने धाकट्या भावासाठी नवीन कोट शिवून घेतला होता. आईला किती आनंद होईल, ये सब सोच के वो क्या करते, ये सुख स्वप्न में वो दंग होता था. म्हणून श्यामला चालण्याचे श्रम वाटत नव्हे, इसलिए वो चलने लगा तो उसको मेहनत फ़र्क नहीं पड़ा. अभी ये पैराग्राफ दिया गया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है यहाँ पे, उसके आंसर लिखने हैं. अभी ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे, इसके आंसर हैं इन दोनों के. इसका आंसर यहाँ पे है
और इसका आंसर ये वाला तीनों, तीन है ना। तो फर्स्ट का ये, सेकंड का ये, थर्ड का ये। मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ। श्यामने आणलेला कोट बघून त्याच्या आईवडिलांच्या मनात निर्माण झालेले प्रश्न, क्या प्रश्न आया मन में। फर्स्ट आहे, हा कोट कोणाचा? मोरू जोशाला द्यायचा आहे का कापातल्या मुख्याने पाठवले का? तो दूसरा आया कि पैसे कहाँ से आया, कोई किससे कर्ज लिया या फीस नहीं दिया, किससे पैसे उधार लिया। तो ये सब, ये उधारी से सिलवाया क्या, ये सब दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन। श्यामचे डोळे अश्रूंनी न्हाले होते। तो जो छोटा भाई था, धाकट्या भावाचा कोट शिवून हातात आला। जडचा परेशान, सारा खर्च भागला, सारा खर्च हो गया। आपण केलेला निश्चय पूर्ण झाला, लेकिन जो सोचा था वो पूर्ण हुआ। म्हणून कृतार्थ भावनेने श्यामचे डोळे अश्रूंनी न्हाले। तो इस कृतार्थ भाव से उसके आंखों से आंसू आ गए। श्याम ज्यांच्या घरी राहायचा त्यांनी त्याला जाऊ नको असे म्हटले। तो भी बताओ। तो ये बोला है कि बहुत बारिश थी ना, तो नदी नाला पूरा भर गया था। तो इसके लिए उसने, जिसके घर वो रहता था, उसने बोला कि मत जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पिसईचा पर्या दुथडी भरून वाहत होता। भरपूर पाऊस पडत होता व पाण्याला फार ओढ असल्यामुळे पिसईचा पर्या दुथडी भरून वाहत होता। श्यामने सांगितलेली हकीकत ऐकून आईला गैवर आला। तो यहाँ पे जो उसका दिल भरा है उसकी आई का। तो श्याम ने जो खाने के लिए दिए गए पैसे थे उसने बिल्कुल भी खर्च नहीं किया और अपने छोटे भाई के नवीन कोट सिलाने के लिए रखा। श्याम ने भर पाउस में क्या किया, वो घर आया और इस हकीकत से, ये जान के, इस सच्चाई से उसकी किस तरीके से श्याम का जो प्रेम है अपने भाई के लिए अपार है, ये सोच के आई का दिल भर आया। किसने किससे क्या कहा वो यहाँ पे दिया हुआ है। हा काही अनाच्या अंगाचा नाही, धाकटा भाऊ पुरुषोत्तम, किससे? आईला। ये सारे आंसर दिए हुए हैं। ग्रामर पार्ट है यहाँ पे। पुल्लिंग स्त्रीलिंग, तो ये तो इजी है। समान अर्थ, तो मेघ का ढग, जलद, नदी, सरिता, तटनी, पृथ्वी का धरणी, अवनी, पाऊस का, वर्षा, पर्जन्य। ध्वनिदर्शक शब्द लिहा, विजांचा कडकडाट, ढगांचा गडगडाट, पाण्याचा खडखडाट, पाखरांचा किलबिलाट। यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। जो आपका चैप्टर नंबर 3 है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर लीजिए, फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए और आप देख सको उसे। और बाकी के सब्जेक्ट की भी वीडियोज़ अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। ओके, चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स।